हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैंने अभी तक परसेंटेज का 3 क्लास ले चुका हूँ जो 30-30 मिनट का रहा था। आज उसी को आगे मैं ले जा रहा हूँ और प्रैक्टिस में मैंने परसेंटेज में मैंने जो भी कुछ बताया था, परसेंटेज में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया था उससे मैंने प्रैक्टिस बहुत कम करवाया। तो पिछले सेशन में जैसे कंजप्शन मतलब प्राइस एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन में वो मैंने बताया भी था और प्रैक्टिस भी करवाया था। आज फिर ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास प्रैक्टिस के लिए, 2 क्वेश्चन और लेना था इसी से रिलेटेड, लेकिन जगह नहीं रहने के कारण मैंने अभी 4 क्वेश्चन लिया है। 4 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा, 4 क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, उसके बाद 2 और एग्जाम्पल लूंगा, है ना। उस चीज को कंटिन्यू करेंगे। ये एक बेसिक सा है जिसे बच्चे हमेशा कंफ्यूजन करते हैं। मैं भी एक सब कंफ्यूजन करता था, है ना। लेकिन कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। तो प्रैक्टिस करके मैंने इस चीजों को समझा, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना है सेंटेंस पे। मैथ में कुछ नहीं, बस सेंटेंस को पकड़ लिया जाए, उसको समझ लिया जाए, उसको अच्छे से कंप्रीहेंस किया जाए, तो फिर चीजें आसान हो जाती है ना। तो हम लोग इस चीज को समझेंगे। सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम समझेंगे कि क्या कहना चाहता है, क्या निकालने के लिए कह रहा है। देखने में करीब करीब सेम लगेगा ये, है ना। इस तरह का क्वेश्चन देखने में लगता है कि सेम है, एक जैसा है, और बनाने बैठिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत। हम लोग इसको बहुत दिमाग से, शांत से, शांत मन से, स्थिर मन से, बिना अकबकाए हुए धैर्य से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। हो सके ये जो मैंने 5 मिनट जो मैसेज दिया आपको, तो थोड़ा पेशेंस रख के बनाएंगे। इससे थोड़ा सा वीडियो हल्का सा लंबा होगा, थोड़ा सा इसको सुनना होगा तो सुन लीजिएगा, और नहीं तो थोड़ा फिर आप बढ़ा भी सकते हैं। और जहां से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वहां से हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको समझेंगे, देखेंगे, है ना। और नहीं तो मैंने जो बोला उसे अमल कीजिए, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत शांति के साथ इन क्वेश्चन को, इन सवालों को देखना है और समझना है। अब हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। इतना जगह, इतना इस जगह में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, है ना, फिर मैं क्वेश्चन इरेज करते चल जाऊंगा। चलिए यहाँ से चलते हैं। कहता है इफ 26% ऑफ अ नंबर इज 65, मतलब कोई संख्या है, अब वो संख्या पता नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। इफ 26% ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का 26%, क्या होता है, 65। इससे बोलते हैं ना कि अगर कोई संख्या 100 है, किसी संख्या का, तो कोई संख्या का मान लीजिए 100 है, और 100, कोई संख्या अगर 100 है तो 100 का 20%, 100 का 20% कितना होगा, तो 100 का 20%, 20/100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा, 20 आएगा। बस यही चीज है कि किसी संख्या का, तो यहाँ पे 100 भी मान सकते हैं, 100x लेके बना सकते हैं, इसको 100x लेकर भी बना सकते हैं। अगर 100x लेकर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप x भी मान सकते हैं। तो हम क्या मानेंगे, किसी संख्या का, देखिए मोड थोड़ा हिल रहा है, किसी संख्या का, एक मिनट, एक मिनट, चलिए हाँ, ये कागज में ढूंढ रहा था, ये बोर्ड ब्लैक ना हो। तो किसी, इफ 26% ऑफ ए नंबर, तो हिंदी में भी देखिएगा, यदि किसी संख्या का 26% 65 है, तो किसी संख्या का, तो संख्या क्या है, लेट द नंबर, लेट द नंबर बी एक्स, कोई नंबर हम एक्स माने, 100x भी मानिएगा तो गलत नहीं होगा। हमने क्या माना, एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, तो कोई नंबर है एक्स, और एक्स का यानी इंटू कितना परसेंट, 26%, क्या है, 65 है, इज इक्वल टू 65। इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू 26/100 इज इक्वल टू 65। ठीक है, अब देखिए ये कटेगा, इसको उधर लेके जाना चाहते हैं तो लेके चल जाएंगे, है ना। तो लेके जाते हैं इस तरफ, इस तरफ हम लोग लेके जाते हैं क्योंकि स्पेस कम है, बस ये क्वेश्चन और से इरेज कर देंगे, है ना। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू, अब देखिए ये 26/100 है, इसको इधर लेके चले जाएंगे हम लोग, 65 इंटू 100, और ये 26 इंटू में, तो इसको कहाँ लेके जाएंगे, इधर डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड।
तो क्या हो जाएगा ये अगर काटेंगे तो 13 दूनी 26, 13 पच्चे 65। अब इसको यहां से काटेंगे, 2 5 10, कितना जाएगा 50। आंसर क्या आएगा, x बराबर 50 को 5 से गुना करेंगे तो 250। तो जो नंबर है, वो जो नंबर है ये नंबर क्या आएगा, 250 आएगा। ठीक है ना। तो 26% ऑफ 250 65, मतलब 250 का 26% कितना है, 65। 250 का 26% 65। अगर प्रूफ करना है तो देख लीजिए, एक्स का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, एक्स का वैल्यू अगर 250 रखते हैं तो 250 का 26%, तो 26/100, 26%। ये प्रतिशत हटेगा, यहाँ से प्रतिशत हटा देंगे, है ना। चलिए इसको एक से बढ़ा देते हैं, 26% 250 इंटू 26/100 करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। देखिए 25, 5 दूनी 10 और 2 13 26, फिर आ गया 13 पच्चे 65, कितना आ गया 62। मतलब 250, मतलब 250 का 26% क्या होगा, 62। 250 का 26% क्या होगा, 65 होगा। मतलब 250 का 26% क्या होगा, 65। मैंने यहाँ पे नंबर माना एक्स, एक्स का 26%, परसेंटेज 26/100 इज इक्वल टू 65 निकाला 250। अब एक्स का वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, LHS इज इक्वल टू RHS। एक्स का वैल्यू 250 इंटू 26%, मैंने यहाँ से कैलकुलेशन किया, ये कटेगा ना, हाँ ये तो कट जाएगा। यहाँ पे कितना मैंने लिखा था, यहाँ पे 5, ये काटा था मैंने, एक जीरो से एक जीरो, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 एक जीरो से एक जीरो, 5 5 25, 5 2 10, फिर 2 से कटेगा इतना जाएगा 30, 13 5 65, 13 5 65। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है ना, यूट्यूब पे तो सारा वीडियो रिकॉर्डेड ही रहता है। चलिए, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, जब स्पेस कम है तो ऊपर से इरेज करेंगे और नीचे भी इरेज करेंगे। इरेज करता हूँ, देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए, करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, ये सर आपने इरेज कर दिया, कुछ दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे आप इस तरह से निकालेंगे, है ना। उसके बाद एक्स का वैल्यू पुट कीजिएगा और देखिएगा कि 65 आता है कि नहीं आता है। ठीक है ना, वही चीज मैंने यहाँ पे किया था कि मैंने पहले निकाल लिया इस चीज को इस तरह से कि एक्स का 26%, कोई नंबर है एक्स, कोई नंबर है एक्स, नंबर है एक्स, एक्स का इंटू 26%, एक्स का 26% निकाला तो 65 आया। तो अब यहाँ पे इज इक्वल टू 65, एक्स का 26% 65। ये करने के बाद मेरा एक्स का वैल्यू कितना आया 250, मतलब वो जो नंबर है कितना है 250। उसका फिर मैं एक्स का वैल्यू 250 रख करके देखूंगा तो LHS इज इक्वल टू RHS आता है कि आ जाएगा, जो मैंने अभी बताया थोड़ा सा पीछे। अब मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सा तो मिटाने में टाइम लगता ही है ना, मिटाने में इसको लगता है। इस क्वेश्चन को मैं इरेज करता हूँ, अच्छा थोड़ा देर रहने देते हैं, है ना, जब पूरा क्वेश्चन बता देंगे तब। अब देखते हैं व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96, बोलता है व्हाट परसेंट ऑफ, देखिए ऑफ किस में लगा हुआ 150, व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96, 150 का कितना प्रतिशत, 150 का कितना प्रतिशत। अभी इसमें देखिए सही आप था, इसमें बोला था किसी नंबर का 26%, इसमें परसेंटेज दिया हुआ है, देखिएगा इसमें परसेंटेज दिया हुआ है, नंबर पूछ रहा है, इसलिए मैंने भी इसको नहीं रेज किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था नंबर निकालना था और प्रतिशत दिया हुआ था। अब इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछता है, इसी क्वेश्चन को क्या पूछता है, अब नंबर दिया हुआ है और परसेंटेज पूछ रहा है। देखिए जैसे मेरे थोड़ा सा डिफरेंस है, बोल रहा है 26% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 26%, है ना। लेकिन इसी क्वेश्चन में आज थोड़ा सा चेंज किया, अब क्या किया है कि नंबर दिया हुआ है वहां, नंबर दिया हुआ है और इस नंबर का कितना प्रतिशत 96 होगा। ठीक है, इसमें बोला था किसी नंबर का 26% 65 होगा, और इसमें बोल रहा है कि नंबर मेरे 150 है, 150 का कितना प्रतिशत,
150 का कितना प्रतिशत? 10%, 15%, 20%, 30%, कितना प्रतिशत? 150 का कितना प्रतिशत? 96 होगा। तो क्या करेंगे, लेट लेट द परसेंट, अब यहाँ पे वहां पे नंबर माने थे, यहाँ पे परसेंट मानेंगे। लेट द परसेंट भी, लेट द परसेंट भी कितना? x प्रतिशत। हम लोग क्या मान लेते हैं? x प्रतिशत। तो नंबर क्या है? x प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबर माना था, अब यहाँ पे क्या मानेंगे? परसेंट। लेट द परसेंट भी x प्रतिशत। तो x प्रतिशत, तो किसी नंबर का व्हाट परसेंट ऑफ 150, तो 150 का x प्रतिशत कितना होगा? 96। तो 150 इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू, प्रतिशत लगाएंगे तो यहाँ पे 100। अब देखिए क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कटेगा 5 3 जा 50, 5 2 जा 10। क्लियर? अब कितना आ गया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इस चीज को, तो कितना आएगा? 3 इंटू एक्स, एकदम साफ साफ लिखेंगे, 3 इंटू एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 96। यहाँ तो कोई दिक्कत, आई थिंक आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करने जाएंगे तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 96 इंटू 2, 96 इंटू 2। मैं एक बार देख लेते हैं वीडियो, पता है यहाँ पे चल रहा है कि नहीं, बस 1 मिनट टाइम दीजिएगा, है ना, सिर्फ 1 मिनट। हाँ पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब चीज बढ़िया है, एकदम मस्त। तो 96, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आ गया, ये देख लीजिए मेरा 2 यहाँ पे है, x बाई 2 है ना, ये 2 फिर इधर चल जाएगा, तो x इज इक्वल टू 96 इंटू 2 बाई 3। हाँ, इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको यहाँ पे इस चीज को ऊपर में करते हैं, करेंगे तो क्या जाएगा? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कितना आया? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 32 इंटू 2, यानी x कितना आएगा? 64%। मतलब इसको LHS इक्वल टू RHS कर सकता है। कैसे कर सकता है, देख लीजिए यहाँ पे फिर से, 150 का x प्रतिशत, x का मान कितना आया? 64% बराबर कितना आना चाहिए? 96। तो 150 इंटू 64 बाई 100 इक्वल टू 96। 10 से 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये कटेगा 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, देखिए 3 दूनी 6 और 3 3 96 इज इक्वल टू 96। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS मेरा सही है, यानी x जो प्रतिशत यहाँ पे आया, ये जो आंसर आया व्हाट परसेंट कितना आया? 64% आया, यानी 64% ऑफ 150, 150 का 64% कितना आएगा? 96 आएगा। जैसे 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, 100 का 30% 30, उसी तरह से 64% ऑफ 64% ऑफ 150 इज 96। 150 का 64% 96 होगा। इस तरह से मैंने बताया, इसको मैंने निकाला, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग इसका, है ना। उसके बाद मैंने LHS इज इक्वल टू RHS भी कर करके बताया आराम से, आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगली बार फिर से अच्छे तरीके से बताने का कोशिश करूंगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको जो भी चीजें मैं बताऊं, जो भी चीजें आपको समझाऊं, वो अच्छे से क्या है, समझ में आ सके। तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। चलिए, अभी नहीं, अभी इसको भी रहने देते हैं, अब हम इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए, इससे साफ नहीं मिटता है बंधु। थोड़ा सा इरिटेट होता हूँ, नहीं आप लोग यूट्यूब पे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे होंगे, है ना, मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो प्रॉब्लम हो रहा होगा, थोड़ा सा बोरिंग, की भी कुछ बच्चे कहते थे थोड़ा सा वो मजा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे मजा तो ठीक है, बात सही है आपका, थोड़ा सा आना चाहिए, यूट्यूब पे पढ़ने का अलग ही मजा होता है। लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, है ना, चीजों को सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए, है ना। चलिए, ये मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आता है,
है ना, बोलता व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम। दोनों क्वेश्चन करीब करीब सेम है, लेकिन ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के दिया। क्यों दिया? इसमें है 5 kg बेटा, इसमें कितना है 200 ग्राम। तो क्या डायरेक्ट निकाल दोगे? नहीं निकलेगा, आंसर गलत आ जाए। क्यों? यूनिट। इसका कितना यूनिट है? केजी में है, किलोग्राम में, इसका किस में है? ग्राम में। या तो आप ग्राम को केजी में बनाओ या तो फिर केजी को ग्राम में बनाओ। ये क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन इस दोनों दोनों डिफरेंट है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, मैंने जानबूझ के लिया, आप लोगों को पता होगा इसलिए लिया कि यूनिट का कमाल होता है। अगर आपको दे दे कि सेंटीमीटर दे दे और इधर मीटर दे दे, तो भाई या तो अगर इधर सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदले या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदले। यहाँ पे उसी तरह का है कि यहाँ पे 5 kg दिया हुआ है और यहाँ पे 200 ग्राम है। तो कोई नहीं, पहले लिखेंगे व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg। तो लेट द परसेंट बी एक्स, लेट द परसेंट बी एक्स प्रतिशत मान लेते हैं हम लोग। तो 5 kg का, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट 5 kg, 5 kg इंटू ग्राम, थोड़ा सा ज्यादा आसान होगा, है ना। ग्राम को ग्राम को केजी में बदलने से ज्यादा आसान है, केजी को आप लोग ग्राम में बदल दो। तो 5 kg इंटू ग्राम को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 kg बराबर 5000 ग्राम। ये तो पता है। हमने 5 kg को क्या किया? 5000 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ये थोड़ा सा ज्यादा आसान। अब देखिए, ये भी ग्राम हो गया बाबू, ये भी ग्राम हो गया, मतलब दोनों भाग मिल गए। यहाँ पे थोड़ा भेद बदला हुआ था, है ना, लिपा पोती किया हुआ था, ये पहचान में नहीं आ रहा था, तो बोला कि भाई ढूंढ ही नहीं पा रहा था कि कौन है क्या। लेकिन जैसे ही अपने आप को बदला, नकाब हटाया एकदम, है ना, उसी तरह से पता चला क्या हो गया, ये 5000 ग्राम है, ये 200 ग्राम है। समझिए हाँ, ये मेरे ही जाति का व्यक्ति है। अब ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे से मिल करके अपना आगे का प्रक्रिया करेगा। तो आगे का क्या प्रोसेस है भाई? अब जब केजी बदल गया 5000 ग्राम में, चेंज कर दिए इसको, तो क्या करेंगे हम लोग? अगेन, तो 5000 का व्हाट परसेंट का एक्स प्रतिशत, है ना, बराबर 200। तो क्या हो जाएगा? 5000 इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 200, है ना। यहाँ से आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये उधर जाएगा, एक्स बराबर, है ना, मैं मिटा नहीं रहा हूँ ताकि क्वेश्चन को सबको कोरिलेट करते चलो, किसी भी थोड़ा सा स्पेस कम बच रहा है, एक क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए था। कितना जाएगा? ये इधर जाएगा, एक्स 200/50, यहाँ 200 ग्राम है, तो क्या हो जाएगा 200/50। तो ये 10 से 10 और ये क्या जाएगा 5 4 20, तो क्या आएगा 4%। क्या आएगा? 4%। यानी 5 kg का 4% कितना बराबर है? 200 ग्राम का। तो एक बार एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस कर लेते हैं, है ना। एल एच एस इक्वल टू आर एच करते हैं, तो 5000 का एक्स प्रतिशत कितना निकला मेरा? एक्स प्रतिशत 4, 4% बराबर कितना आना चाहिए? 200 ग्राम आना चाहिए। तो 5000 इंटू 4/100 इक्वल टू कितना आना चाहिए? 200 ग्राम, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, अपन चुके 20 और 1 जीरो, 200 ग्राम इक्वल टू 200 ग्राम, यानी मेरा आंसर सही है। 100 कितना आएगा? 4% आएगा। कितना आएगा? 4% आएगा। ठीक है। देखिए, आप लोग बोलते हैं कि बोर्ड नजर नहीं आता, थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगा फिर कमेंट कीजिएगा, समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और मैं चीज़ों को अच्छे से बता सकूँ, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, है ना, थोड़ा सा विश्वास मिले, कॉन्फिडेंस मिले। चलिए, ये हो गया, ये भी मेरा क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी clear। अब आते हैं ये भी थोड़ा इसके जैसे, इसके जैसा है। बोलता है क्या? 126 इज वाट परसेंट ऑफ 600, 126 इज वाट परसेंट, यही क्वेश्चन, यही इस तरह का। यहाँ पे लैंग्वेज अलग था,
यहाँ पे शुरू किया था कि व्हाट परसेंट ऑफ 150 is 96, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 126 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया तो देख के कंफ्यूज नहीं होना। इसमें बोल रहा है 126 600 का कितना प्रतिशत है, 126 600 का कितना प्रतिशत, ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ 600। चलिए तो आगे बताते हैं। तीनों क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं, मैंने जानबूझ के लिया है ना। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग प्रैक्टिस चीज को मतलब छोटी छोटी चीजों को छोड़ देते हैं, ये छोटे चीज बात में वो क्या हो जाता है समझ में नहीं आता कि अरे कैसे होगा कैसे होगा। आज जब छोटा बेसिक सा चीज समझ में आ गया, जैसे कहा जाता है घर बनाते हैं हम लोग तो नींव बहुत मजबूत देते हैं, एकदम पिलर पे पिलर बोलता है, हाथी पांव पिलर और कौन कौन सा पिलर जो पड़ता है पूरा एकदम जम के देते हैं, सीमेंट एकदम महंगा वाला। लेकिन जब पढ़ाई करने के बाद तो बहुत तेजी से भागते हैं, यार जल्दी खत्म करो। पढ़ाई तेजी से खत्म करने का चीज नहीं है, पढ़ाई आराम से हौले हौले, है ना, प्यार से एक एक चीज को समझ करके आगे बढ़ने का चीज। फिर जब ऊपर जाएगा तो इमारत मजबूत बनेगा, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। अब आते हैं 126 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600। देखो व्हाट परसेंट ऑफ 600, 600 का कितना प्रतिशत, टोटल 600 का कितना प्रतिशत, 126। अगेन वही लेफ्ट व्हाट परसेंट है, व्हाट परसेंट इसका एज्यूम करेंगे, लेट द परसेंट बी क्या मानेंगे, लेट द परसेंट बी एक्स प्रतिशत, क्या मान लेंगे एक्स प्रतिशत। क्वेश्चन थोड़ा सा है वही चीज, ये वही चीज है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे सेंटेंस है। 126 व्हाट परसेंट ऑफ 600, तो लेट द परसेंट बी एक्स परसेंट, क्या मानेंगे एक्स परसेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स परसेंट ऑफ 600, या 600 को उधर भी कर सकते हैं, 600 ऑफ एक्स परसेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू 126 एक्स बाई 100 इंटू, है ना, 600। इसको थोड़ा सुधार में उल्टा कर दें तो थोड़ा चेंज कर देता नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, अरेंज कर देते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ व्हाट क्या था, व्हाट परसेंट ऑफ 1% व्हाट परसेंट ऑफ 600। यहाँ पे 600 मेरा क्या हो गया बेस, इसको हम बेस भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ये बेस है, यहाँ पे ये बेस है। जो बेस है तो हमें क्या रहता है नीचे, आधार जो रहता है ना मान के चलेंगे वहां पे नीचे, तो ये बेस इसको मान लो, यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, देखना ये क्वेश्चन में ऑफ, इंग्लिश में रहेगा ऑफ, हिंदी में क्या रहेगा का, ये मैं बताना भूल गया था, हिंदी में रहेगा का, तो नीचे रहेगा देखो ऑफ। और देखो यहाँ पे भी क्या है ऑफ, ये नीचे में रहेगा, यहाँ पे भी क्या है ऑफ, है ना, जो यहाँ पे करेंगे आगे ना, ये ऑफ का बहुत बड़ा यूज है। देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 600, ये बेस हो जाता है ना, ये बेस नीचे, यहाँ पे तो नीचे में नहीं आएगा, लेकिन जब हम आगे क्वेश्चन लेंगे ना तब है वो नीचे में आएगा, अभी नीचे में नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये एक तरह से बेस होता है। तो 600 का एक्स प्रतिशत और क्या हो जाएगा 126। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन 600 इंटू एक्स बटा 100 इज इक्वल टू 126। तो दो जीरो से दो जीरो, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स, आगे निकालते हैं यहाँ पे एक्स बराबर, इस स्टेप में 6 इंटू एक्स बराबर 126, एक्स बराबर 126 बटा 6, छः दूनी 12 छः एक्स बराबर 21, बाकी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस कर देगा 21%, ठीक है, कितना परसेंट है 21%। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत, फिर भी चारों एक ही क्वेश्चन था, है ना, मैंने जानबूझ के लिए एक ही दिया क्वेश्चन ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ सके। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ, मैं दो क्वेश्चन और लिखूंगा, है ना, तो थोड़ा लिखने में क्वेश्चन को टाइम लगेगा, मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा फिर मैं बताऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा फिर मैं बताऊंगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं इरेज करता हूँ इसको। उम्मीद है कि चीजें समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा। साउंड कैसा, वॉइस कैसा है वो भी बताइएगा आप लोग, बहुत लोग बच्चों को वॉइस में प्रॉब्लम होता है कि सर वॉइस ठीक से नहीं आ रहा, आवाज ठीक से नहीं आ रहा, है ना,
तो वॉइस भी बताइएगा। कभी कभी बोलते बोलते मैं स्लो बोलने लगता हूँ, मुझे पता है। कंटिन्यू एक जैसा साउंड नहीं रह पाता है, कभी साउंड धीमा कभी तेज। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज थोड़ा तेज बोलूँ, है ना, ताकि साउंड आप लोग के पास अच्छे से। डस्टर है नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड काला हो जाएगा, ऐसे भी देखिए काला हो गया। चलिए, मेरे पास कुछ क्वेश्चन और है। अभी क्वेश्चन नंबर कितना था पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 था। आई थिंक अगर 4 है तो 5 लीजिएगा, और 5 है तो 6। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास। 500 इज 500 इज व्हाट परसेंट 500 इज व्हाट परसेंट, गर्मी लग रहा है यार। 500 इज व्हाट परसेंट लेस देन 2000, व्हाट परसेंट लेस देन 2000। ठीक है, 500 इज व्हाट परसेंट लेस देन 2000। 2000 से 500 कितना प्रतिशत कम है? इसका हिंदी में हो जाएगा 2000 से, मतलब 2000 से 500 कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम? मैं फिर से तेज आवाज में बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर कहेगा कि बहुत धीमा आवाज में बोल रहे हैं। 500 इज व्हाट परसेंट ऑफ लेस देन 2000, 2000 से। अब देखिए यहाँ पे से लगा हुआ है, यहाँ पे से लगा हुआ है, यहाँ पे लेस देन लगा हुआ है। यहाँ पे कंपेरिजन, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो मेरा बेस मान रहा है, हम उससे कंपेयर कर रहे हैं तो वो मेरा बेस हो जाएगा। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं। 500 इज व्हाट परसेंट लेस देन किस में आया? लेस देन आए, मोर देन आए, है ना, उसको हम लोग क्या मानेंगे? बेस। हिंदी में 2000 से, ये 500 से, 1000 से, 3000 से, 550 से, जो हमें जहाँ पे से आए यहाँ पे लेस देन है, उसका हम बेस मान रहे हैं। ऐसा हमको हिंदी में ऐसे पता है कि 2000 से 500 कितना कम है? 2000, दो सॉरी 2000 से 500 कितने कम है? तो बता देंगे 1500 कम है। 2000 से 500 1500 कम है। 2000 से 500 कितना कम है? 1500 कम है। लेकिन वो प्रतिशत है, किसका पूछ रहा है? प्रतिशत है। तो पहले ऐसे नंबर में निकाल लो। इसका दो तरीका है, एक डायरेक्ट भी है लेकिन एक प्रोसेस से भी। मैं दोनों बताने की कोशिश करूंगा। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? पहले घटा देंगे 2000 माइनस 500, तो कितना हो गया ये? 1500। कितना कम है? 1500 कम है। 2000 से 500 कितना कम है? 1500 कम है। अब इसमें से लगा हुआ है, यहाँ पे लेस देन लगा हुआ है, इसको क्या मानेंगे? बेस। बेस में यहाँ पे क्या कर देंगे? नीचे में हो जाएगा 2000, नीचे में क्या हो जाएगा? 2000। ये कितना हो जाएगा? 1500। यहाँ पे क्या निकाल देंगे? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। अब देखिए यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, बचती है 15, पंचों के 20। फिर यहाँ काटेंगे, दो दूनी 4, दो 50, फिर काटेंगे दो 25, फिर क्या आएगा? 25 से 75 प्रतिशत, 25 से 75 प्रतिशत। समझ आया? कंपेयर कर रहा था, पहले तो उसको घटा देंगे तो कितना है? 1500, इसको अच्छे से उतार लीजिएगा। लेस देन 2000 बोले, ये 2000 से जहाँ पे सेल लगा हुआ है लेस देन लगा हुआ है। आप लोग तो कुछ सीबीएसई, सब सारे बच्चे तो सीबीएसई के होंगे, है ना, तो इंग्लिश में बनाते हो तो ये ध्यान दीजिएगा इस पे। और कुछ जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं या फिर जो कम्पिटेटिव का तैयारी करते हैं ना, वो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है? सेल लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? से को बेस मान लेंगे 2000 से, यहाँ पे ये बेस हो गया। और कितना प्रतिशत कम है? 500 2000 से कितना प्रतिशत कम है? तो कितना आ जाएगा? 1500। 1500 बाई 2000 इंटू 100। अच्छा, एक तरीका और है, हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट निकालो। डायरेक्ट क्या निकालो? जब इस तरह से बोला तो डायरेक्ट निकालो कि 500 2000 में कितना प्रतिशत। तो कंपेयर कर रहा है कितना प्रतिशत कम है 2000 से 500। 2000 से 500 कितना प्रतिशत कम है ये पूछ रहा है। लिख, तो ऐसे में तो डायरेक्ट निकालो। क्या निकालो डायरेक्ट? ये देखो कि जो 500 है 2000 का कितना प्रतिशत है। ये जो 500 है 2000 का कितना प्रतिशत है?
तो ये जो 500 है, 500 है, 2000 का कितना प्रतिशत, यह निकालते हैं। 2000 का कितना मतलब, दो जीरो से दो जीरो, और एक जीरो से एक जीरो, और दो बचे 10, तो कितना हो गया 25%। मतलब 500 2000 का कितना है 25%। 500 2000 का कितना है 25%। अब सर समझ में नहीं आया चीज, समझा देते हैं। जो हम याद कीजिएगा, जब हम डे वन में, है ना, बेसिक हम पढ़ा रहे थे, तो हमने ऐसे बताया था चीजों को। समझिए, 2000 अपने आप में क्या हो जाएगा 100%, क्या हो जाएगा 100%। 2000 का आधा कीजिए, मतलब अगर 2000 का आधा कीजिए, नहीं इसको भी आधा कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 50%। तो भाई जब आधा करेंगे यहाँ पे, पहले 2000 का, 2000 अपना में क्या, मैं बताया था, कोई भी चीज अपने आप में 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100%। तो 2000 अपने आप में 100% है। आप इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा 50%, तो इन्हें भी तो आधा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 1000। अगेन चलते हैं, सर इसका भी आधा कीजिए, तो अगर इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25%, कितना हो जाएगा 25%। इसका भी तो आधा करेंगे, कितना हो जाएगा 5। सुनाया। अब सोचिए, ये जो 25% है 500 के बराबर है, यानी 25% बराबर 500, फिर 25% बराबर 500, फिर 25% बराबर 500, और फिर 25% बराबर 500। अब इधर जोड़ दीजिए तो ये 2000 आएगा, और देखिए ये कितना आ जाएगा 100%। कितना आएगा 100%। थोड़ा आवाज कभी कभी कम जाता है, मैं भूल जाता हूँ बताते बताते, तो फिर तेज में कर लेता हूँ। तो क्या होगा 100% बराबर 2000, यहाँ पे कितना आएगा 25%। अब देखिए ये, तो भाई ये 25% आया, मतलब 500 का 25% है, तो कितना प्रतिशत कम है, तो कितना, कहाँ ये 100%, और ये 500 कहाँ है मेरा 25%, तो कितना प्रतिशत कम है 25% क्या है कम। 100% को क्या करेंगे -25 से घटा देंगे, तो कितना प्रतिशत कम हो जाएगा 25% कम, है ना, क्योंकि 500 2000 का 25% है, और उसमें 100 माइनस 25% कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25%, कितना हो जाएगा 25% से कम। ऐसे ही बना सकते हैं, ये एज्यूम करने की चीज है, और नहीं तो ये प्रोसेस है ही मेरा, ये प्रोसेस आपको मैंने बताया है, समझ लीजिएगा। ये मैंने एक डायरेक्ट मतलब बना रहे हैं, तो डायरेक्ट हमने कैलकुलेशन किया, डायरेक्ट सोच क्या किया, अच्छा फर्स्ट पेज में बोल दिया मैंने। वापस आइए, स्लो बोलते हैं। ये मेन प्रोसेस यहाँ पे ये हुआ, तरीका ये हुआ। ऐसे भी बना सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं 500, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि 500 2000 कितना प्रतिशत है, तो 25% निकला, है ना। तो भाई कितना कम है भाई, तो 100 माइनस 25, 25% क्या है कम है। हम लोग बोल सकते हैं 75% कम है, रियलिटी में कम है ना। ये चीज समझ में आया। आगे चले, ये हो गया डायरेक्ट। चलिए अब आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, ये चीज समझ में आपको आया होगा। इसको इरेज करते हैं। अगर ये चीज नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, मैं फिर से समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। कभी कभी वॉइस तेज हो जाता है, कभी लो हो जाता है बोलते बोलते, है ना। ये थोड़ा सा आदत नहीं है यूट्यूब पे पढ़ाने का, धीरे धीरे कुछ दिन में आदत हो जाएगा। बोलते हैं ना ये एक हैबिट हैबिट तो अपने आप हो जाएगा, है ना। चलिए, अच्छा मैंने सीरियस कर दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन लिखिएगा तब तो लंबा हो जाता है, इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। ये मैंने हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 डालिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डालेंगे हम लोग। इसमें क्या क्वेश्चन 7, फिर वही क्वेश्चन 150, मैं फिर देख लेता हूँ, फिर लेता हूँ। अब इस बार आपको खुद से बनाना कुछ सीख गया,
इस बार आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इसमें ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। 150 इज व्हाट परसेंट, इज व्हाट परसेंट लेस देन, इज व्हाट परसेंट लेस देन, कितना रहेगा, ऑफ 600, ऑफ 600। इसका हिंदी क्या होगा कि 500, सॉरी 150, 150, 600 से, 150 600 से कितना प्रतिशत कम है। इस बार आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत कम, 150 600 से कितना प्रतिशत कम है। तो वही देखेंगे 600 से कितना प्रतिशत कम है, तो से इसमें लगा हुआ यानी ये बेस है, इससे कंपेरिजन कर रहा है। 150 600 से जिससे कंपेरिजन करे, तो इससे कंपेरिजन करे तो ये नीचे, देखिए 150 इज व्हाट परसेंट लेस देन ऑफ 600, और यहाँ पे 150 600 से कितना प्रतिशत कम है, तो जिससे कंपेयर कर रहा है वो नीचे, जिससे कंपेयर कर रहा है वो नीचे, कितना प्रतिशत कम है, इससे पहले घटा देंगे, 600 माइनस 150, तो कितना जाएगा 450, 450 इंटू 100, 450 कम है ना, 150 कितना कम है, 600 से 600, 650 कितना कम है, तो 450 कम है, तो 600 से कंपेयर करो तो उसको नीचे कितना कम है, तो 450 कम है, तो परसेंटेज निकाल देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पे कितना आएगा, दो तिहाई 6, दो पाँच 10, और तीन पंद्रह 45, तो कितना आएगा, 15 पचे 75 प्रतिशत। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी। पहले निकालेंगे कि 150 600 का कितना प्रतिशत है, 150 600 का पहले कितना प्रतिशत है ये निकाल, तो कितना आ गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, दो तिहाई 6, ये कितना हो जाएगा 75, ये कितना हो जाएगा 25, है ना, तो कितना आ गया 25 प्रतिशत, मतलब 150 600 का 25% है, यानी 150 इज इक्वल टू 25%, फिर 150 इज इक्वल टू 25%, है ना, फिर 150 इज इक्वल टू 25%, और फिर 150 इज इक्वल टू 25%, तो इधर हो गया 100%, इधर बराबर कितना हो गया 600, कितना हो गया, इधर हो गया 100%, इधर कितना हो गया 600। अब बोला कितना प्रतिशत कम है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 100 को भी चाहिए अपना में 100, और यहाँ 25% है, कितना प्रतिशत कम है 25, 75%, ये ऐसे डायरेक्ट, लेकिन अभी आप लोग का इस तरह से नहीं, इस तरह से निकालना है ना, ये मैंने थोड़ा सा बता देंगे, कहीं हम लोग को फास्ट कैलकुलेशन करना रहता है, इसमें से ना घटा करके क्या करते हैं, डायरेक्ट दिमाग लगाते हैं कि भाई 150 600 कितना प्रतिशत, तो इतना है, उसमें से फिर निकालने का डायरेक्ट कर दिए, आंसर सेम ही आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं, आगे इसलिए चलते हैं थोड़ा सा, आगे चलते हैं हम लोग, अब हम लोग दो क्वेश्चन और लेंगे, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ज्यादा लंबा भी नहीं करना है ना, नहीं तो मैं एक ही क्वेश्चन का प्रयास करूंगा, क्योंकि फिर ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाइएगा, सर इतना लंबा वीडियो, अगर थोड़ा ज्यादा लंबा लगे तो बीच बीच में बढ़ा लीजिएगा, बढ़ा करके वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, है ना, थोड़ा सा स्पीड हल्का सा करके, नहीं तो आराम से धीरे धीरे देखिएगा पेशेंस के साथ, चीजें समझ में आएगी, और अच्छी तरह से समझ में आएगी, और नहीं आएगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा थोड़ा धीरे धीरे और अच्छे से। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, अगला क्वेश्चन ज्यादा पे है, ये कम पे था, अगला क्वेश्चन ज्यादा पे है, अगला जो क्वेश्चन है मेरा 840, 840 is is what percent more than, is what percent more than, 840 is what percent more than 260, 840 is what percent more than 260,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 840 260 से 840 260 से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत का साइन नहीं है, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। 840 इज व्हाट परसेंट मोर देन 260, तो 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है। 840 इज व्हाट परसेंट मोर देन 260, 840 इज व्हाट परसेंट मोर देन 260, 260 से कितना प्रतिशत अधिक है। 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर कैसे कर रहे हैं 260 से, तो पहले इसको घटा देंगे कि कितना प्रतिशत अधिक है। ये मेरा अपने आप में 100% है, एक चीज याद रखिएगा। तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले जीरो, चलो हो गया 8, यहाँ कितना बचा 7, 7 में 2 गया 5, तो कितना हो जाएगा, बेस मेरा क्या होगा 260, क्योंकि इसी से कंपेयर कर रहा है कितना ज्यादा अधिक है, 580 अधिक है, इंटू 100, इंटू 100, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो, फिर 2 13 26 29, है ना, कितना है 2900/30। इसको और कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा लेंगे वाला नहीं, 580, है ना। इसको करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो करके देखेंगे। हाँ तो रहा ठीक है, थोड़ा दिमाग काम करना कैसे बंद होता है, सुबह से लेकर के रात तक यही काम हो जाता है ना, चीजें थोड़ा सा हैक्टिक हो जाती है। मैं इसी क्वेश्चन पे बंद करूंगा, देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा फिर अगले दिन। तो इसको डिवाइड करेंगे 13 से, है ना, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 13 दूनी 26, 9 से 6 गया 3, ये कट गया, फिर रहेगा जीरो, फिर 13 का 13 13 दूनी 26, फिर 10 से 6 गया 4, ये कट गया, फिर जीरो, 13 तिया 39, है ना, फिर एक, ये क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे 1, ये मेरा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर मेरा ऊपर चल जाएगा, तो 1 हो गया, ये क्या है, ये 13 है तो 13 नीचे आ जाएगा, ये क्या जाएगा 223% क्या है, ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, 840 260 से कितना परसेंट ज्यादा है, 223% ज्यादा है, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं भाई कि 840 260 का कितना प्रतिशत है, तो ज्यादा भी करके निकालेंगे, तो फिर जितना है बस उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वो क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, एक क्वेश्चन और इस आधार पे, उसको मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट्स वीडियो में बनाऊं। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया, नहीं समझ में आया होगा तो इसी तरह का क्वेश्चन दूसरा एग्जाम्पल लेकर के मैं शॉर्ट्स वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा, या जब अगला वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं इस तरह का क्वेश्चन लेने का प्रयास एक एक्स्ट्रा कर दूंगा। और अगला जो क्वेश्चन आएगा, अगला सेशन आएगा, मैं कल बनाऊंगा, उसमें 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना, जो कि किससे रहेगा, परसेंटेज से। और प्रॉफिट एंड लॉस में जल्द बनाने वाला हूँ, और पेशेंस से क्या है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से ही रिलेटेड है। अगर परसेंटेज समझ में नहीं आया तो प्रॉफिट एंड लॉस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा का सारा खेल क्या है, परसेंटेज का। हाँ कॉन्सेप्ट वहाँ पे अलग है, लेकिन परसेंटेज का यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस टोटली अलग है, उसमें प्रॉफिट लॉस एसपीसीपी पढ़ना है, लेकिन यूज किसका करेंगे, परसेंटेज का करेंगे। थोड़ा पेशेंस रखें, तो परसेंटेज को अच्छे से पढ़ें, है ना। परसेंटेज एक तरह से क्या है, बेस है। अगर परसेंटेज क्या होगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, अकबकाना नहीं, आराम से आधा घंटे ही पढ़ेंगे, 1 घंटे ही पढ़ेंगे, लेकिन बहुत आराम से पढ़ेंगे, है ना। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।